100 से भी ऐसे केस हैं, 100 से भी ज्यादा ऐसे केस हैं जहां हम लोगों ने रिसीविंग ले रखी है। और हमारे साथ मुकुंद जी हैं, हमारा जो इंडिया अलायंस का जो कमेटी बना है, सब कमेटी इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, ये उसमें मेंबर भी हैं। ऐसे कई उदाहरण दे देंगे। और कई जगह तो एक्सेप्ट रिसीविंग ही नहीं दिया जा रहा है। कई जगह रिसीविंग हम लोगों ने लिया कैसे करके, लेकिन कई जगह आपत्ति ली नहीं जा रही है, और ले भी रहा है तो रिसीविंग नहीं दी जा रही है। ये गंदा खेल जो है चुनाव आयोग जो है कर रहा है। अब 1 अगस्त को डाउनलोड की हुई फाइल और आज की डाउनलोड की हुई फाइल, फॉर्मेट का साइज में भारी अंतर है। आप लोग भी चाहें तो आप लोग उसका जो है चेक कर सकते हैं। तो हम बार बार ये कह रहे थे, जो आपत्ति हमारी है फिर से हम आप लोगों के सामने दोहराना चाहते हैं, ताकि बात जो है लोगों तक पहुंच सके, लोग जनता भी जान सके, जागरूक भी हो सके। पहली बात, एएसडी लिस्ट का खेल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं कि सभी राजनीतिक दलों को एएसडी लिस्ट देंगे, जिसमें एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड मतदाताओं का विवरणी रहेगा। लेकिन जो लिस्ट दी गई है एएसडी, उसमें ना पूरा पता है, ना बूथ संख्या है, ना बूथ का नाम है, और ना नाम हटाने का कारण है। सवाल है, जब पारदर्शिता का ढोल पीट रहे हैं तो कारण क्यों छुपा रहे हैं? क्या छुपाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लोग? दूसरी बात, बिना आदेश दस्तावेज मांगना। 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम है, उनके बेटे बेटी पोते से रिश्ते का सबूत मांगा जा रहा है, जिनका 2003 में मतदाता सूची में नाम है, और वो भी बिना किसी लिखित आदेश पे जो है मांगा जा रहा है। तीसरी बात, नाम हटाने का कारण ऑनलाइन क्यों नहीं है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने नाम हटाया है तो इसमें ऑनलाइन इसकी सूची क्यों नहीं दी गई है? अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा है तो उसका कारण ऑनलाइन उपलब्ध क्यों नहीं है? ये सवाल है। क्या जनता को ये जानने का हक नहीं कि उनका नाम क्यों काटा गया? ये सुविधा जानबूझ करके नहीं देना पारदर्शिता के खिलाफ है, और शक पैदा करता है कि कहीं ये संगठित तरीके से वोटर डिलीट करने का नया खेल तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर के नहीं कर रहा। चौथी बात, बीएलओ बीएलए मीटिंग का मजाक। चुनाव आयोग अगस्त को पत्र जारी कर कहता है कि 7-8 अगस्त को बीएलओ बीएलए मीटिंग होनी है। जरा सोचिए, एक दिन में तैयारी कैसे होगी? चंद घंटों में राजनीतिक दलों के बीएलए उपलब्ध कैसे होंगे? वो भी रक्षाबंधन से ठीक पहले, रक्षाबंधन वाले दिन। कहां से? कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पेट तो होता नहीं है। और वो छोटे, बिहार तो आधा बाढ़ से डूबा हुआ है। कहां से ये मीटिंग होगा? अब उनके पास साधन नहीं होते हैं कि जब बुलाओगे, जहां बुलाओगे तुरंत हाजिर हो जाएंगे, वो जाएंगे। अधिकारियों को सूचना कैसे मिलेगी? ये दिखाता है कि एसआईआर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करने के लिए ही जो है बना है, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी का है। और ये कई साल से है, ऐसा नहीं है। एफिडेविट भी देख लीजिए, ये कई साल से 2 जगह जो है हमारे उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी उम्र घोटाला किए, तो ये कैसे पीछे रह जाएंगे? ये उम्र घोटाला कर दिया। गजब है, दोनों डिप्टी सीएम है भाजपा के। लेकिन किसी की मजाल है कि कोई कार्रवाई इन लोगों पर कर दे। नोटिस तो विपक्ष के नेताओं पर आएगा, जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो सच का साथ दे रहा है, जनता की बात कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा का फर्जीवाड़ा खेल जो है उजागर किया जा रहा है।
अब पांचवी बात सुनिए, दस्तावेज व्यवस्था में भ्रम। बीएलओ ऐप और ईआरओ नेट में अन्य दस्तावेज का विकल्प है, लेकिन 24 जून 2025 के आदेश में इसका कोई जिक्र नहीं है। मतलब आदेश एक तरफ और फील्ड में काम दूसरी तरफ हो रहा है। आदेश कुछ और काम जो है कुछ और कर रहा है। करनी और कथनी में चुनाव आयोग में यानी भारी जो है अंतर है। पूरी प्रक्रिया बिना दिशा निर्देश मनमाने तरीके से चुनाव आयोग जो है दे रहा है, केवल खाना पूर्ति करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये लोग फंसे हुए हैं, दबाव है, तो केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठा कार्रवाई करके केस जीतने के लिए ये लोग जो है केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। छठी और सबसे गंभीर बात 2003 का तर्क। निर्वाचन आयोग कह रहा है 2003 के एसआईआर में जिसका नाम है उसे कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है 2003 से 2025 के बीच जितने भी नए मतदाता जुड़े, क्या वे सब फर्जी हैं? अगर वे फर्जी हैं तो उन वोटरों से चुनी गई सरकार भी फर्जी है। आयोग को इस पर खुलकर जवाब जो है देने की जरूरत है। और हमने पिछले बार भी चुनाव आयोग से जो मांगे की थी वो भी मांगे जो है हम रखना चाहते हैं। हटाए गए जितने भी 65 लाख मतदाताओं का जो लिस्ट है, बूथ संख्या और नाम हटाने के कारण सहित जनता के सामने रखना चाहिए, ऑनलाइन भी देना चाहिए। 65 लाख नामों के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि इनमें से कितने असल में जीवित हैं और पात्र मतदाता हैं, शिफ्टेड है, नॉट फाउंडेड है, और मल्टीपल एनरोलमेंट के पीछे का सच क्या है किसी को नहीं पता है। तो ये हमारी मांग है कि चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। 22 लाख नाम मृत जो हैं पाए गए हैं, बता दिया गया है। क्या हर केस में मृत्यु प्रमाण पत्र लिया गया है या ये केवल मौखिक बात पर नाम जो है काट दिया गया है? ये हम लोग चाहेंगे कि भाई जो दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट वो भी दिखाए, लोगों का पता बताए कि मृत पाए गए इनके परिवारजनों ने हमको जो है डेथ सर्टिफिकेट दिया है। दूसरा, दस्तावेज मांगने की प्रक्रिया लिखित आदेशों से चलाओ ताकि मनमानी बंद हो। यानी आप लिखित आदेश कुछ देते हैं और ग्राउंड में कुछ और होता है। तो जो भी आपको आदेश देना है वो लिखित में दीजिए और इम्प्लीमेंटेशन लिखित का होना चाहिए। तीसरा, आयोग सिर्फ टेक्नोक्रेटिक मशीन ना बने, लोकतांत्रिक जवाबदेही निभाए। आयोग कहता है कि लोग दूसरे राज्य चले गए, मिले नहीं या रजिस्टर नहीं होना चाहते थे। अरे भाई, आपने कितनी बार उनके घर जाकर फॉर्म लिया, कितनी बार सार्वजनिक नोटिस लगाए? बीएलओ और प्रशासन की लापरवाही पर एक शब्द नहीं बोलते। चौथा, एसआईआर को पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक अधिकारों के मुताबिक बनाओ। पारदर्शिता का दिखावा किया जा रहा है। इनका नारा है कि एक मतदाता छूटे ना, लेकिन एएसडी लिस्ट अधूरी है, नाम काटने का कारण गायब है और ऑनलाइन सर्च की सुविधा तक नहीं। ऐसे में दावा आपत्ति के 1 महीने की अवधि में सिर्फ दिखावा है। इसलिए हम लोग बार बार जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरे बिहार और पूरे देश में के हर मतदाता के अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना है। लोकतंत्र बचाएं और वोट को बचाने का काम करें, हम लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। और एक इंटरेस्टिंग डेटा है, वो भी आप लोगों को उपलब्ध हम करा देंगे। बिहार में 3 लाख घरों, कितना? बिहार में 3 लाख घरों
के हाउस नंबर 00000 अथवा 000/0000 है। आप बताइए मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी SIR प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। भाई आप लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, अगर विपक्ष अगर कोई सवाल उठा रहा है प्रक्रिया को, या कोई शिकायत कर रहा है या कोई सुझाव दे रहा है, एक तो आपने बिना ऑल पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए हुए निर्णय ले लिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम सरल करना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए, मतदाताओं के हित के लिए होना चाहिए, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, ना कि केवल बीजेपी के लोगों को मदद करने के लिए ये चुनाव आयोग है। तो इसमें तो राहुल गांधी जी ने भी कई सबूत जो हैं दिए, किस हिसाब से हेरा फेरी हुई, अब बिहार में नए तरीके से हो रही है, तो ये चलने वाला नहीं है। अब हम लोग भी देखते कि कार्रवाई विजय सिन्हा पर होती है कि नहीं होती। अगर विजय सिन्हा जी अगर गलत पाए गए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, उन पे FIR होना चाहिए, और अगर चुनाव आयोग अगर गलत पाया जाए तो इलेक्शन कमिश्नर को आकर के SIR वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए।